वेलकम कार्सियो गैंग। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में, जिसमें कुछ अपडेट्स है कंपनी से रिलेटेड, क्लासिक कार्स के बारे में एंड ऑब्वियसली अपकमिंग कार्स के बारे में भी। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली न्यूज की बात करें तो वो है क्लासिक कार्स से रिलेटेड, यानी जिनको मेरी तरह क्लासिक कार्स का शौक है एंड ऑब्वियसली उनके पास पैसा है अच्छा खासा, तो वो अब इंडिया में 50 साल या उससे भी पुरानी कार्स को लीगली इंपोर्ट करवा सकते हैं। पहले ये रूल सिर्फ 1950 मॉडल से पुरानी कार्स के लिए था, लेकिन अब 50 साल यानी 1975 तक की भी या उससे भी पुरानी क्लासिक और विंटेज कार्स को आप इंडिया में इंपोर्ट करवा सकते हो। लेकिन एकदम से खुश मत हो जाना कि सस्ते में मामला निपट जाएगा। भाई 250% की ड्यूटी पे करनी पड़ेगी इसके लिए आपको। यानी मान लो कोई गाड़ी आपने सस्ती से सस्ती, जस्ट एग्जांपल के लिए 50 लाख की उठा ली, तो उसकी इनवॉइस पर सीधा सीधा 250% का टैक्स लगेगा, यानी 1.25 करोड़ का टैक्स। मींस 1.25 करोड़ टैक्स और 50 लाख की गाड़ी, तो वही 50 लाख की गाड़ी आपको इंडिया में आते आते 1.75 करोड़ की पड़ेगी। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि शौक के साथ साथ अगर आपके पास पैसे भी है, टू बी ऑनेस्ट बेकार, कोई सेंस नहीं है इस लो का। इतने पैसों में इंडिया में भी बहुत गाड़ियां हैं, खरीदो और चलाओ। बाय द वे, अगर आपको चॉइस दी जाए प्राइस को साइड रख के, तो वो एक कौन सी गाड़ी होगी जिसको आप इंडिया में इंपोर्ट करवाना चाहोगे? ऑब्वियसली 1975 से पहले की। कमेंट्स में बताओ। क्लासिक कार्स की बात कर ही रहे हैं तो मर्सिडीज ने अभी कुछ दिन पहले अपनी आइकॉनिक W196R का ऑक्शन रखा था, जो कि इनकी 1950s के राउंड की एक F1 कार थी। तो ये गाड़ी ऑक्शन में सोल्ड हुई है, पता है कितने की? 51 मिलियन यूरोज, इंडियन करेंसी में 458 करोड़ रुपीज, जिसके साथ ये बन गई है वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव F1 कार। हालांकि मोस्ट वैल्यूएबल कार के मामले में अभी भी ये सेकंड पोजीशन पर है। फर्स्ट पर अभी भी मर्सिडीज की ही 300 SLR है, जो कि 2022 में 1266 करोड़ की ऑक्शन हुई थी। खैर 1954 की इस W196R में इंस्टॉल्ड है एक 2.5 लीटर का स्ट्रेट 8 इंजन, जो 290 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस करता है। एंड इसी इंजन के साथ ये गाड़ी एरीज ग्रैंड प्रिक्स एंड इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जैसी रेसेस में भी दौड़ी है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो फिलहाल एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का पिकअप वर्जन का वीडियो काफी सरफेस हो रहा है टेस्टिंग के लिए, एंड काफी लोगों ने तो घोषणा भी कर दी कि इंडिया में जल्दी आने वाली है। तो भाई ऐसा नहीं है, महिंद्रा कंपनी स्कॉर्पियो एन पिकअप को लॉन्च करेगी, लेकिन इंडिया में नहीं, साउथ अफ्रीका में, जहां पर इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। इनफैक्ट स्कॉर्पियो क्लासिक का पिकअप वर्जन तो वहां ऐसे बिकता है जैसे यहाँ मारुति बिकती है। वीडियो में जिस स्कॉर्पियो एन पिकअप की टेस्टिंग चल रही है वो सिंगल कैब में है, यानी 2 डोर फॉर्मेट के साथ आएगा, और एक्सपेक्टेड 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन होगा, जो 175 हॉर्स पावर और 400 Nm के लगभग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। एंड पीछे वाला कंपार्टमेंट काफी ज्यादा लंबा है वहां के लोगों की तरह। सो यस, ये गाड़ी साउथ अफ्रीका के लिए है, जिसकी टेस्टिंग इंडिया में चल रही है। एंड फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये इंडिया में नहीं आने वाली, क्योंकि महिंद्रा को भी पता है कि इंडियंस की नजरों में अभी भी टेम्पो ही है, और इसके आते ही स्कॉर्पियो एन की वैल्यू और डिमांड दोनों गिर जाएगी। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो होंडा ने अपने एंटायर लाइनअप को E20 कंप्लायंस कर दिया है, यानी अब इनकी गाड़ियों में जैसे सिटी हाइब्रिड, एलिवेट और अमेज में E20 पेट्रोल डलेगा। एंड सिर्फ नई गाड़ियां ही नहीं, होंडा के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 2009 मॉडल से बाद की कार है तो आप उसमें बेफिक्र होकर E20 पेट्रोल डलवा सकते हो। और जिनको नहीं पता E20 है क्या, तो भाई E20 पेट्रोल ही है, लेकिन थोड़ा रिफाइंड। अभी E10 है जिसमें 10% इथेनॉल है और 90% पेट्रोल। वहीं E20 में 20% इथेनॉल होता है और 80% पेट्रोल। अब क्योंकि इथेनॉल क्लीन तरीके से बर्न होता है तो कम हार्मफुल पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, यानी गाड़ी कम पोल्यूशन करेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट सभी कार मेकर्स को बोल रही है अपनी गाड़ी जल्द से जल्द E20 कंप्लायंस करने के लिए। एंड होंडा ने तो कर भी दी, एंड अभी सभी कार मेकर्स जल्द ही कर देंगे। अगली न्यूज पर आए तो लेक्सस ने अपनी LX SUV का एक नया कॉन्सेप्ट रिवील किया है, सर्फ LX कॉन्सेप्ट, जो कि इस लग्जरी SUV का थोड़ा ऑफ रोड ओरिएंटेड वर्जन है, जिसमें हमको 20 इंच के एलॉयज में 33 इंच के ऑल टेरेन टायर्स मिलते हैं, बूट में स्लाइड आउट फ्लोर मिलता है, सर्फ बोर्ड रैक मिलती है, ड्रॉर्स मिलते हैं, और साथ ही एक कूलर भी मिलता है, ताकि मस्त आप बीच या जंगल में पिकनिक करो। हाउएवर इस सर्फ कॉन्सेप्ट में कोई मैकेनिकल चेंजेस नहीं है, यानी सेम 409 हॉर्स पावर वाला 3.4 लीटर का V6 पेट्रोल इंजन मिलता है। न्यूज आई है फरारी की तरफ से, यानी फरारी की 12 सिलेंडर इंडिया में जल्दी सेल के लिए अवेलेबल होने वाली है 1-2 महीने में ही, और फरारी ने इसका प्राइस भी कंफर्म कर दिया है, जिसमें इसके कूपे वर्जन का प्राइस 8.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होगा एक्स शोरूम, और इसके ओपन टॉप स्पाइडर वर्जन का प्राइस होगा 9.15 करोड़ रुपीस एक्स शोरूम। मतलब ऑन रोड 10 करोड़ से भी ऊपर जाएगी ये गाड़ी। अब जैसा इसका नाम है 12 सिलेंडरी यानी 12 सिलेंडर्स, तो इसलिए इसमें हमको मिलता है 6.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन,
वर्जन जो इसको अप्रोक्स 830 हॉर्स पावर निकाल कर देगा, जो सारी इसके रियर व्हील्स में जाएगी, यानी ये एक रियर व्हील ड्राइव फरारी है। नेक्स्ट न्यूज है स्कोडा की, यानी स्कोडा अपनी एक नई ईवी इलेक्ट्रिक कार को इंडिया में लॉन्च करने वाली है सितंबर 2025 से पहले। हाँ, अभी के लिए ये फाइनलाइज नहीं है कि वो कौन सी गाड़ी होगी, लेकिन सोर्सेज के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेडली वो गाड़ी इनकी एनियाक हो सकती है, जो आउटर कंट्रीज में ऑलरेडी सेल हो रही है। सो देखते हैं कौन सी गाड़ी होती है और क्या नाम होता है उसका। न्यूज है BMW की, जिसमें आपको पता ही होगा कि इनकी एक BMW M3 आती है, उसके बाद इनकी एक M3 CS आती है, थोड़ा और एग्रेसिव और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन, और फिर इनकी एक M3 टूरिंग आती है जो कि थोड़ी स्टेशन वैगन की तरह होती है, एस्टेट बेसिकली, जिसमें पैसेंजर्स के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है और ज्यादा लगेज स्पेस मिलता है, मींस M3 का थोड़ा और प्रैक्टिकल वर्जन। लेकिन अब BMW ने इन तीनों को मिला दिया, यानी M3 की लुक्स, CS की पावर और टूरिंग की प्रैक्टिकलिटी, और रिवील कर दी अपनी न्यू BMW M3 CS टूरिंग, जो कि इनकी एक ट्रैक फोकस्ड परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकल कार है। इस गाड़ी में BMW ने इंस्टॉल किया है 3 लीटर का इनलाइन 6 इंजन, जो 543 हॉर्स पावर निकाल कर देता है। उसके अलावा रेगुलर वाली M3 टूरिंग से इसका वेट 15 kg से रिड्यूस हो गया है, बिकॉज इसमें कार्बन फाइबर के पार्ट्स का यूज किया गया है, एंड साथ ही साथ इसमें M पैकेज, सिरेमिक ब्रेक्स, फर्मर सस्पेंशन एक्सेट्रा तो है ही। आज की लास्ट न्यूज की बात करें तो BYD अपनी न्यू SUV सिलोयन 7 को इंडिया में लॉन्च करने वाली है 17 फरवरी 2025 को। सिलोयन 7 BYD की एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक SUV है, जो रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन के साथ आएगी। इस गाड़ी में हमको 2 डिफरेंट स्पेक्स या वर्जन मिलेंगे, एक प्रीमियम वर्जन 313 हॉर्स पावर के साथ रियर व्हील ड्राइव, और दूसरा एक परफॉर्मेंस वर्जन 530 हॉर्स पावर के साथ ऑल व्हील ड्राइव। हैंड इलेक्ट्रिक है तो हमको 542 से 567 किलोमीटर तक की क्लेम्ड रेंज मिलेगी। हालांकि रियल लाइफ में इतनी निकलेगी नहीं, ये सिर्फ ऑन पेपर्स की बात है। रही बात इसके प्राइस की तो 17 फरवरी को पता चल ही जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड 60-70 लाख तक जा सकता है इसका प्राइस। ओके, तो ये थी इस हफ्ते की थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।